केमिकल सेल में क्या होता है, क्या करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक बात हो गई। क्या होता है बेसिकली इसके अंदर? बेसिकली इसमें होता है जैसे ये जिंक की रॉड है ना, जिंक की रॉड जब अपने ही सॉल्यूशन में डिप होती है ना, तो जिंक में एक एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने लग जाता है। तो जिंक की ये एबिलिटी है कि व्हेन जिंक इज प्लेस्ड इन ZnSO4 और एनी जिंक सॉल्यूशन इट विल स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दोज इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू द अदर साइड ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज कॉल्ड एज कैथोड। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इसलिए ये नेगेटिव पोलैरिटी है। अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आगे गए आगे गए आगे गए, यहाँ पर उनको मिला कॉपर सल्फेट। बेटा कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ होता है। कॉपर 2+ क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बन जाएगा बेटे बताओ? कॉपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटे? कॉपर बन जाएगा। तो एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड वो है जिसपे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है। सॉल्टी ब्रिज क्या कर रहा है बेटे, जरा वो समझ लो। ठीक है ना, सॉल्टी ब्रिज क्या कर रहा है? सॉल्टी ब्रिज जो है ना वो क्या करता है, जैसे देखो यहां पर क्या था, यहां पर ना Zn2+ आया, ठीक है ना, और यहां से कॉपर 2+ गया, तो Zn2+ जो यहां पे एक्स्ट्रा आ गया है इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट का ही बना हुआ होता है, यहां से ना वो Cl- आयन यहां फेंकता रहता है, यहाँ फेंकने से Zn2+ क्या बन जाएगा? Zn क्लोराइड न्यूट्रल हो जाएगा ना, आयन फ्री नहीं घूमेगा। अब देखो इस रॉड, इस सेल की पोलैरिटी यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव आयंस घूमने लग गए ना तो वो जिंक को अलाउ नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए, बोलेंगे यहाँ Zn2+ बहुत सारे हो गए भैया। हाँ नहीं, जैसे ये होता है ना इक्विलिब्रियम, ये कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन गया है तो वो वापस होने लग जाता है। जैसे मान लो जिंक बहुत सारे उतर जाएंगे Zn2+ तो भर जाएंगे Zn2+, वो जिनको बोलेंगे देयर इज नो स्पेस फॉर Zn2+, डोंट लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो Zn2+ को क्या करना जरूरी है? न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। उसी तरह से बेटे कॉपर सल्फेट में जो कॉपर 2+ था ना, अपने भाई सल्फेट को छोड़ के चला गया, तो सल्फेट रह गया है क्या? सल्फेट रह गया है क्या यहाँ पे? अकेला। सल्फेट क्या रह गया यहाँ पे? अकेला। पहले किसके साथ था वो? कॉपर 2+ के साथ था। यहाँ से K+ आयंस आएंगे, यहाँ से K+ आयंस आएंगे और सल्फेट को भी क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। तो सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है? सॉल्ट ब्रिज के 3 काम होते हैं। इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, किसको? इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, और वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है हर हाफ सेल की। क्या मेंटेन करता है? न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है हर हाफ सेल की। और तीसरा बताना, ये आयंस को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए। ये बड़े कमाल की मशीन है बेटे, इसमें इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर रहे हैं, आयंस भी फ्लो कर रहे हैं। यही 2 चीजें तो चाहिए होती हैं करंट फ्लो के लिए। मतलब ये होता था कि हाँ भी जैसे तारे हैं तो उसमें खाली इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मतलब इतनी बढ़िया मशीन बनाई है, इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं, आयंस भी मूव करते हैं, कंफर्म इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है ना। तो अभी हम एक छोटा सा लिख लेते हैं, एक लिखना, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। हाँ जी बच्चों, बच्चे अब इसमें आता है कि ना आपने ये सेल क्यों बनाया था। ये सेल हमने बनाया था इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, बनाने, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम निकाल सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? E0 सेल। क्या बोलोगे? E0 सेल। ठीक है ना। तो E0 सेल कैसे निकलता है? E0 सेल होता क्या है? E0 सेल होता क्या है? E0 सेल होता है कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल। ये E0 होता क्या है? E0 के 2 नाम हैं, एक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हर रॉड का ना अपना एक पोटेंशियल है, मतलब जब भी वो अपने ही, जैसे कोई रॉड है, अगर वो अपने ही सोल्यूशन में डिप है तो अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द
define as the ability of an electrode to gain electrons when it is kept in solution of its own ions। अगर किसी रॉड को उसी के सॉल्यूशन में रख दोगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की उसकी एबिलिटी है उसे क्या बोलेंगे बच्चों, बताओ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर दूसरा नाम क्या बोला है? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना। इसको ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ठीक है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ई नॉट एम एन प्लस से एम। यहाँ पे एम कोई मेटल हो गया, जैसे जिंक की वैल्यू हो गई, कॉपर की वैल्यू हो गई। ये वैल्यू हमें याद नहीं करनी, ये वैल्यू हमें गिवन होती है। जैसे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है कितना, माइनस में